ओम शांति। धरती के ज्ञान सितारे, सारे संसार में पुकार है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों की, क्योंकि सारा संसार दुखी और अशांत है। और हम बाबा के जो बच्चे हैं, ज्ञान सितारे, तो उनका कर्तव्य है कि सबको उस दुखों से मुक्त करना, सबको सुख देना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि हमने भगवान से इतनी पालना ली है और इतना ऊंचा ज्ञान लिया है। संसार में बड़े बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, शास्त्रों के ज्ञान के ज्ञाता हैं, लेकिन उन्होंने भगवान को पहचाना नहीं है। और बाबा ने आज भी कहा कि जो साधु संत महात्मा ज्ञानी है वो भी बीमार होते हैं और दुखी होते हैं, पर उनको ये सब चीज़ का ज्ञान है या नहीं है, या उनको महसूसता नहीं है। कई बार क्या होता है कि यहाँ हमारे पास में जब वीआईपीस आते हैं बड़े बड़े, तो हम सबके सामने में तो बात नहीं कर पाते, पर कभी कभी मौका मिल जाता है और बात करते हैं तो उनसे अकेले में हम एक प्रश्न पूछते हैं कि आप यहाँ पर आए तो आपको कैसा लगा। तो वो लोग बोलते हैं कि हमको बहुत अच्छा लगा। हमने पहली बार यहाँ पर जो आए हैं और देखे हैं, तो संसार में ऐसा स्थान हमको कहीं पर देखने में नहीं आया, ऐसा करके। फिर और एक दो बात उनसे हम पूछते हैं, और फिर हम उनको एक बात बहुत हौसले से पूछते हैं कि देखो कि हम लोग तो यहाँ पर आए हैं और हम यही निश्चय करके आए हैं कि इस संस्था की स्थापना स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने की है, और स्वयं भगवान अवतरित होकर ये गीता का ज्ञान दे रहे हैं, और हमको मनुष्य से देवता बनाने का कर्तव्य कर रहे हैं। और अभी ये संसार बदल करके और सतयुगी संसार में परिवर्तित होने वाला है, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, ऐसा हम उनसे पूछते हैं। कोई नहीं रहते तब अकेले में, तो वो लोग ये बात को तो हमारी बहुत ध्यान से सुनते हैं, पर उसका कुछ वो जवाब देते नहीं। कई बार हम एक बात और भी पूछ लेते हैं कि मान लिया जाए कि अभी तो हम लोग आ गए यहाँ पर, हम तो यही निश्चय करके आए हैं कि हमको भगवान पढ़ा रहा है। अभी लोग नहीं मान रहे हैं, पर यदि मान लो कि एक दिन जब ये भगवान की प्रत्यक्षता हो जाएगी और आप सबको पता पड़ेगा कि सही में यहाँ माउंट आबू में भगवान ने आकर के गीता का ज्ञान सुनाया है, राजयोग सिखाया है और इतनी आत्माओं को महान बनाया है, तो उस समय में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो क्या है, लोग तो बोलते हैं कि नहीं ये बिल्कुल सही, कई लोग ऐसे बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते नहीं, फिर बात को चेंज कर देते हैं, दूसरा टॉपिक शुरू कर देते हैं। तो देखो कि कितनी माना जो बाबा के बच्चे हैं, इसलिए कई बार क्या होता है, जैसे कोई बुद्ध की बात सुनाता है, क्राइस्ट की बात सुनाता है, तो मुझे इतना उसमें इम्पोर्टेंस या उतना मुझे नशा नहीं चढ़ता है। हमारी जो माताएं हैं, आप देखो उन माताओं ने न भगवान को देखा है, न कोई ऐसी चमत्कार को देखा है, लेकिन जिन्होंने निश्चय किया है कि सही में भगवान हमको ज्ञान दे रहा है, तो भाई ये माताएं महान हैं कि वो महान है? मैं ये सोचता हूँ अपने आप में मन, कि आज भी वो आत्माएं जो है कि संसार में ही भटक रही हैं। और ये बात नहीं है कि उनके जो मिसाल दिए जाते हैं, हम आप में से भी इतनी महान आत्माएं संसार में जब रही होंगी तो इतिहास रचने वाले ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। तो क्यों न एक एक माताओं के अनुभव माना सुनाए जाएं कि कैसे कितने बंधनों को तोड़ करके और बाबा के बने हैं, जबकि ऐसे बंधन युक्त संसार से तो दुख का कारण क्या है?
दुख का कारण तो यही बंधन है ना। आज क्यों संसार दुखी है? किसी को खाने को कमी नहीं है, पीने को कमी नहीं है, कपड़े पहनने के लिए कोई कमी नहीं है, घर में रहन सहन के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग दुखी है। दुखी हैं इन बंधनों के कारण। तो जिन्होंने इन बंधनों को तोड़ा है और इस श्रेष्ठ मार्ग पर चले हैं, तो वो शक्तिशाली होंगे या जो बंधनों में फंसे हुए हैं वो शक्तिशाली होंगे? तो निश्चय ही ऐसे जो घर गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनें हैं, माताएं हैं, तो इनके उदाहरण देकर के हमको समझाना चाहिए, तो सबको बल मिलेगा, ऐसा हमारा विचार। और हमको खुद को बल मिलता है। हम सोचते हैं देखो हम तो यहाँ पर मधुबन में हैं, यहाँ पर तो इतना हमको कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी यही है कि जो हमको सेवा करना है, पर हमको कमाना है कि बच्चों का पालन पोषण करना है या समाज की रीतियों रिवाजों का, मान सम्मान का, उसका कुछ ख्याल रखना है, कोई बात नहीं है। पर जो संसार में रहते हैं और सब तरफ से तोड़ निभाते हैं, लौकिक का भी अलौकिक का भी, तो वो कितनी माना शक्तिशाली आत्माएं होंगी, है या नहीं? और अभी भी आने वाले समय में भी देखो, अभी भी हम बाबा के घर में बैठे हैं तो बिल्कुल बाबा की गोद में बिल्कुल सुरक्षित है, यहाँ पर किस बात की तकलीफ है? लेकिन जो भी बीके अपने भाई बहनें बाहर रहते होंगे, आज किसी की तबीयत खराब हो गई, कैसे हॉस्पिटलों में जाते होंगे, वो कैसा उनका देख रेख होता होगा, और फिर भी वो अपने आप को माना खुश रखते होंगे, तो ये बड़ी बात है ना, है या नहीं है? तो इसलिए हमको माना ऐसे चिंतन चलता है कि इतनी बड़ी बड़ी महान आत्माएं हैं, तो इसलिए जो है कि सारा संसार पुकार रहा है कि हे ज्ञान सितारे आओ और हमें अब इस अंधकार से छुड़ाओ। क्योंकि बाबा भी, भगवान तो मुक्तिदाता है, वो आकर के सबको मुक्ति दे सकते हैं, एक सेकंड में दे सकते हैं, लेकिन हम सब आत्माओं का एक दूसरे से संबंध है। तो इसीलिए जो है कि वो सब हमारे द्वारा ही माना उनको देना है ना। हम बाबा से शक्ति लेंगे और बाबा से शक्ति लेकर के सारे विश्व की आत्माओं को देंगे। ये हिसाब किताब है, संबंध है। तो जिससे जिसका संबंध होगा वो उसी से माना संतुष्ट होगा। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि भाई जो हनुमान का भगत है, तो उसको यदि गणपति का साक्षात्कार हो जाएगा तो वो खुश नहीं होगा, उसको हनुमान ही चाहिए, है ना। तो कोई शिव का भक्त है, उसको यदि दुर्गा का साक्षात्कार हो गया तो वो उससे संतुष्ट नहीं होगा। तो इसीलिए सभी प्रकार के बाबा के बच्चे हैं, जो पूर्वज आत्माएं हैं, जो आधार मूर्त हैं, और उनका सभी विश्व की सर्वधर्म की आत्माओं से उनका कनेक्शन है ना। तो इसीलिए हम ज्ञान सितारों को अभी अपने अंदर इतनी शक्तियाँ, इतने खजाने जमा करने हैं, और फिर हमको सबके सहारे दाता बनना है ना। तो हमने आज की क्लास का चिंतन किया है कि दे दान तो छुटे ग्रहण, क्योंकि अभी सारे संसार को ही ग्रहण लगा हुआ है। और बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चों पर भी कई बार राहु की दशा बैठ जाती है, ग्रहाचारी बैठ जाती है ना। तो ग्रहाचारी बैठ जाती है तो क्या होता है, हमारी स्थिति डाउन भी हो जाती है ना। कई बार जब हमारी ग्रहाचारी खत्म हो जाती है तो हमारी स्थिति बहुत शक्तिशाली हो जाती है। तो ग्रहाचारी क्यों बैठती है और ग्रहाचारी को समाप्त करने का क्या तरीका है? तो ग्रहाचारी बैठने का मूल कारण बाबा ने बताया कि तुम देह अभिमान में आए, और जैसे ही देह अभिमान में आए और जब तुम्हारे द्वारा अपवित्र कर्म होने लगे और उसके कारण तुम्हारे ऊपर ग्रहाचारी बैठी और फिर तुम दुखी होने लगे, है ना। तो अभी भी जैसे जो कोरोना है, कोरोना चल रहा है, उसमें क्या होता है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी। तो ये किस कारण से होता है? ये सर्दी जुकाम खांसी जो है काम क्रोध और लोभ, ये 3 विकारों के कारण होता है। इसका वर्णन रामायण में भी है। एक रामायण में अध्याय है, उसमें मानसिक रोगों के बारे में बताया गया है, उसका विवेचन है उसमें। तो जो
ये 5 विकार है, इन 5 विकारों के कारण ही अनेक प्रकार के रोग पैदा हुए, और उसमें से ये काम, क्रोध, लोभ के कारण ये सर्दी खांसी वाला ये रोग पैदा हुआ है। अब उसको नाम उन्होंने कोरोना दे दिए है। लेकिन बाबा ने कहा है कि ये ऐसी तुमने कभी संकल्प में भी नहीं सोचा होगा, कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, ऐसी ऐसी परिस्थितियां और समस्याएं आएगी। तो लोग तो ये समझते नहीं ना कि हम ये विकार के कारण परेशान हो रहे हैं करके, है ना, किसी को महसूसता ही नहीं है। तो जब हम इसको महसूस कर लेंगे, तो तब जब हम बाबा के बच्चों ने तो महसूस किया है ना, तो महसूस किए हैं तो हम उसका पुरुषार्थ कर रहे हैं। और आप भी अनुभव करते होंगे कि जब आप ज्ञान में आए, बाबा के ज्ञान में आए, और जो समस्याएं, जो परिस्थितियां आपके साथ में आती थी, लेकिन जैसे आपने बाबा को याद करना प्रारंभ किया, तो याद करने से क्या होता है, याद करने से हमें शक्तियों की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। और शक्तियों की प्राप्ति से हमारा ओरा बढ़ने लगता है, और फिर हमारे अंदर पवित्रता भी आने लगती है। पवित्रता क्या है? पवित्रता के लिए बाबा ने क्या कहा कि केवल ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य की शक्ति जो है हमको पवित्र रहने में मदद करती है। जितनी पवित्रता यानी ब्रह्मचर्य की शक्ति ज़्यादा होगी, तो उतने हम ज़्यादा पवित्रता को धारण कर सकेंगे। और पवित्रता की परिभाषा बाबा ने क्या बताई कि मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्रता, है ना। यदि हमारे मन में बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं, विकार के संकल्प चलते हैं, है ना, तो क्या है कि हमारी पवित्रता की शक्ति कमजोर है। लेकिन जब हम पुरुषार्थ करते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, तो क्या होता है, हमारे संकल्पों में शक्ति आनी प्रारंभ हो जाती है, और फिर हमारी पवित्रता की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और फिर हमारा मनोबल भी बढ़ने लगता है। फिर जो आने वाली समस्याएं, परिस्थितियां हैं, उनको सामना करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, ठीक है ना। पहले हमको भय लगता था, लेकिन अब हम बाबा को याद कर रहे हैं, हम अपने में शक्तियों को धारण कर रहे हैं, तो हमारे अंदर निर्भयता की शक्ति आ रही है ना। पहले चिंता होती थी, क्योंकि जहाँ पर चिंता है तो वहाँ पर चैन नहीं है, और जहाँ पर दुख है तो वहाँ पर शांति नहीं है, ठीक है ना। और ये चिंता और दुख क्यों हुआ? ये अपवित्रता के कारण ही हुआ। तो हम सब बच्चों ने इस बात को महसूस किया है, और हम इसको पुरुषार्थ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और अपने में उन्नति को प्राप्त करते जा रहे हैं। सही बात है ना, आपने भी अनुभव किया होगा ना ये बात, है ना, कि पहले किसी भी बात में हमको सफलता नहीं मिलती थी, लेकिन अभी हमको सहज सफलता मिल जाती। क्यों? क्योंकि हम बार बार बाबा को याद कर रहे हैं, अपने मन को शुभ भावनाओं से भर रहे हैं, है ना, श्रेष्ठ भावनाओं से भर रहे हैं, श्रेष्ठ सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ कामनाएं रख रहे हैं। और जैसे कहते हैं कि भाई सबको सकाश दो, सकाश दो, तो सकाश दो का मतलब क्या है ना। तो जब हम अपने मन में शुभ भावना रखते हैं कि भाई जाओ सारे आत्माओं का कल्याण हो जाए, सारी आत्माएं सुखी हो जाएं, है ना, सारी आत्माओं के बंधन कट जाएं, तो हम मन में जो संकल्प करते हैं, हमारे संकल्प जितने शक्तिशाली होते हैं, तो वो वाइब्रेशन उतने ही दूर तक जाते हैं, उतने आत्माओं को वो अनुभव कराते हैं। हम चाहे तो केवल हमारा आधार है मनसा सकाश का, कि अपने संकल्पों को, अपनी भावनाओं को शुद्ध, श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाना। तो इस पुरुषार्थ के आधार से हम सारे विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा कि तुम जो है दान दो, है ना, जब दान देंगे तो दान देने से तुम्हारे ग्रहण छूटेंगे। अभी जब लौकिक दुनिया में, भक्ति मार्ग में भी क्या होता है कि जब ग्रहण लगता है तो वो लोग दान देते हैं, है ना, दान देते हैं। कोई चावल का दान देता है, कोई अन्न का दान देता है, कोई गऊ का दान देता है, कोई सोना चांदी का दान देता है, वस्त्र का भी दान देते हैं, है ना, और करनी घोर को भी दान देते हैं, माना अलग अलग प्रकार से ब्राह्मणों को दान देते हैं। तो हमने आज चिंतन किया है कि हमको किसको किसको दान देना है। तो हमको भगवान को भी दान देना है और आत्माओं को भी
दान देना है। तो भगवान को क्या दान देंगे, है ना। भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान तो दाता है, सबको देने वाला है, लेकिन भगवान को हम क्या दे सकते हैं। सुदामा ने तो मुट्ठी चावल दिया था, है ना, और उसको क्या मिल गया था, महल मिल गया था, हैं। और सबूरी ने जो है उसको, भगवान को कुछ नहीं था उसके पास, तो अपनी जूठी बेर ही खिलाया था, है ना। वो भी उसने समझा कि मैं भी दान कर रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को क्या बोला है, तुम क्या दान दो। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा जो तन है, मन है, धन है, जन है, संबंध है, संपर्क है, वो सब मुझे दान दे दो। और दूसरा क्या कहा, बाबा ने 5 खोटे सिक्कों के लिए कहा है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जो है ये मुझे आप दान दे दो, और इसके बदले में तुम अच्छे गुण ले लो, शक्तियाँ ले लो। तो क्या होगा, फिर तुम्हारा ये ग्रहण छूटेगा। क्योंकि ग्रहण लगता ही कब है, जब हमारे अंदर अवगुण आते हैं, हमारे अंदर कमी कमजोरियाँ आती है, हमारे अंदर बुराइयाँ आती है ना। दुनिया में दुख का कारण यही है ना, बुराइयों के कारण दुख हो रहा है। तो जब हम परमात्मा को ये दान देते हैं और उनसे अच्छे गुण और शक्तियाँ ले लेते हैं, तो हमारा ग्रहण उतर जाता है। फिर कभी कभी दे करके वापस ले लेते हैं, तो फिर से ग्रहाचारी बैठ जाती है। फिर बाबा से संकल्प करते हैं, फिर पुरुषार्थ करते हैं, फिर वापस बाबा को देते हैं, है ना। तो फिर ऐसे हमारी ग्रहचारी उतरते जाती है। तो ये है श्रेष्ठ दान, है ना। और मनुष्य आत्माओं को क्या दान देना है, तो जैसे बाबा ने हमको बताया है कि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो जो हम ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से हमको मुक्ति मिलती है। जब ज्ञान आता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, तभी हम उन बुराइयों को छोड़ते हैं ना। जब हमको ज्ञान के पहले पता नहीं था कि भाई गुस्सा करना भी कोई गलत बात है, तो हम क्या करते थे, बड़े रुतबे के साथ में किसी के ऊपर भी गुस्सा कर लेते थे, किसी को भी अपना रुतबा दिखाते थे, हम अपनी शान समझते थे। सही बात है ना। लेकिन जब हमको ज्ञान हुआ कि गुस्सा करना तो दूर की बात है, ज़ोर से बोलना भी रॉयल्टी नहीं है ना, तो हम ध्यान रखते हैं ना अपने ऊपर। तो इससे क्या हुआ, हमको मुक्ति मिली। किससे मुक्ति मिली, बुराइयों से मुक्ति मिली। और जब हम इन बुराइयों से मुक्त होते हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुमको 2 वर्षा मिलता है, एक मुक्ति का वर्षा मिलता है, दूसरा जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। तो मुक्ति का वर्षा क्या है कि इन बुराइयों से मुक्त होना। लेकिन जीवन मुक्ति का वर्षा क्या है कि सतयुग में तो हम जीवन मुक्त अवस्था में होंगे, लेकिन इस कर्म बंधन के इस क्षेत्र में रहते हुए भी, दुखों के संसार में रहते हुए भी, दुखों के बंधन से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त अवस्था है। तो हमको इस शरीर में रहते हुए, ये दुखमय संसार में रहते हुए सुख की अनुभूति करना है, उस बंधन मुक्त अवस्था की अनुभूति करनी है, और बहुत काल की करनी है। तब बाबा ने कहा है कि सतयुग में भी जाकर तुम बहुत काल के लिए जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ही इस ज्ञान से हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति होती है ना। तो हम स्वयं भी उससे मुक्त होते हैं, और हमारे जो भी संबंध में, संपर्क में आत्माएं हैं, या जिनसे भी हमारा पूरा 84 जन्म का हिसाब किताब है, वो सब आत्माएं उससे मुक्त होती हैं, क्योंकि हम आधार मूर्त हैं। फिर वैसे ही जो है कि योग से, तो योग से हमें क्या प्राप्तियां होती है, क्या प्राप्तियां होती है, हाँ, योग से हमें शक्तियों की प्राप्ति होती है। मुख्य तो 8 शक्तियां हैं, लेकिन और भी बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे सत्यता की शक्ति, है ना,
निर्भयता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, अंतर्मुखता की शक्ति, ये सब शक्तियाँ कैसे प्राप्त होती है हमको? योग के द्वारा ही होती है। हम जितना जितना अपने योग को बढ़ाते जाएंगे तो ये सब शक्तियाँ हमको प्राप्त होते जाएंगी, हमारे अंदर आती जाएंगी। तो जब हमारे अंदर शक्तियाँ आती है तब हम समस्याओं और परिस्थितियों को सहज रीति से पार कर सकेंगे, है ना। योग करते हैं जब हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, तो इस एकाग्रता की शक्ति से ही हमारे अंदर दृढ़ता भी आती है, निर्भयता भी आती है ना, एकाग्रता से। क्योंकि जब हम एक ही संकल्प पर एकाग्र हो जाते हैं और अशरीरीपन का अनुभव करते हैं तो उस समय हमारे संकल्पों में सिद्धि भी आती है और शक्ति भी आती है। तो जैसे जो बाहर की दुनिया में लोग हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताते हैं, है ना, कि आप जो है कि रात को सोते समय ऐसा संकल्प करो कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, या जो भी आपका मन चाहा संकल्प है वो संकल्प करो और सो जाओ। क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं कि जब हम सोने के लिए जाते हैं तो उस समय हमारी जो तंद्रा अवस्था होती है उस समय में हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, शक्तिशाली होता है। तो उस समय जो संकल्प करेंगे तो वो हमारा संकल्प सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो चेतन मन है, वो चेतन मन जो है ना, बहुत, उसको तार्किक मन कहते हैं, उसमें बहुत तर्क शक्ति होती है, वो बहुत सोचते रहता है। लेकिन जो अवचेतन मन है तो वो चेतन मन के अधीन होता है। अवचेतन इसलिए उसको कहा जाता है। तो अवचेतन मन को जो मन कह देगा कि तुम बुद्धू हो तो वो मान लेगा मैं बुद्धू हूँ। चेतन मन उसको बोल देगा कि नहीं तुम बहुत बुद्धिमान हो तो वो मान लेगा बिल्कुल बुद्धिमान हूँ मैं। वो बोलेगा तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते तो अवचेतन मन मान लेगा कि मैं सही में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी कई बार हम सोचते हैं ना, अरे मैं तो माता हूँ, मैं तो घर गृहस्थ में रहने वाली हूँ, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, हैं? पर आप अपने भाग्य को देखो कि आप जो है भगवान के घर में सेवा करने के लिए आए हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है, कितनी शक्तिशाली आत्माएं हैं आप। तो चेतन अवचेतन मन जो है उसको आप, जो मन यानी हमारा जो चेतन मन है जो बोलेगा वो वैसे ही वैसे बड़ा आज्ञाकारी है। वो जैसा कोई बेटा आज्ञाकारी होता है, राजा की प्रजा या उनके कर्मचारी जो आज्ञाकारी होते हैं, ईमानदार होते हैं, वैसा जो अवचेतन मन है वो चेतन मन का आज्ञाकारी है। वो जो बोलेगा बस उसको वैसे ही मना करते रहेगा। इसलिए वो दिखाते हैं ना कि एक व्यक्ति को एक कमरे के अंदर में बंद कर दिया और उसको बोला कि तुम भैंस हो, तुम भैंस हो, तुम भैंस हो, और ऐसा वो सोचता रहा। बाद में 3 महीने के बाद में बाहर निकाले उसको तो वो वैसे ही माना वो उसके लक्षण आ गए उसमें। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं होगा कि यहाँ हम इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा आ रहा हूँ, तो इतना परिवर्तन कोई 3 महीने में वो भैंस। लेकिन वो एक समझाने के लिए बोलते हैं, है ना। कहानी जो होती है ना, कहानी क्या है, ब्रेन वॉश करने के लिए होती है। उसमें कुछ कहानियों में सार होता नहीं, लेकिन जैसे बच्चों को भी कहानी के द्वारा समझाते तो उनको ज़रा जल्दी समझ में आता है, तो इसलिए लोग ऐसी ऐसी कहानियाँ बना करके सुनाते हैं। पर सत्यता ये है कि जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो इसलिए हमारा क्यों ये संकल्प चला कि जब हम भी अभ्यास करते हैं, सोने के लिए जाएंगे तो कैसे फट से नींद आ जाएगी, आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा कि अभी मेरे को सोचना भी है कि कुछ करना है, ठीक है ना। कुछ करते पढ़ते पढ़ते ही ऐसे भी नींद आ जाएगी। आप जागेंगे भी तो उस समय में भी ठीक है, थोड़ी देर आपका अवचेतन मन ऐसा तंद्रा अवस्था में है, लेकिन फिर भी आप कुछ थोड़ा उठेंगे बैठेंगे हलचल में आएंगे, फिर वो बहुत जागृति उसमें आ जाती है। लेकिन हमारा ये अनुभव है कि जब हम योग में बैठते हैं, योग में बैठने के बाद जब हमको अशरीरीपन का अनुभव होने लगता है और उस समय में आप जो भी संकल्प करते हैं और उसको पूरी दृढ़ता से करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, सिद्धि मिलेगी।
इसलिए केवल सोने और जागते समय ही नहीं, जब भी आप योग में बैठते हैं तो आप अभ्यास करो कि मुझे अशरीरीपन का अनुभव हो। और अशरीरीपन का अनुभव करने का बहुत सहज तरीका है, हम वो तरीका अपनाते हैं, पर हम अभी सबको नहीं बताएंगे। जिसको चाहे हमको मिलना हम बताएंगे, और आप पहले एक्सपेरिमेंट करना। वो एक्सपेरिमेंट करके फिर आप दूसरों को बताना कि ये तरीका सही है या नहीं है। सहज अशरीरीपन की अनुभूति करने का कोई भी कर सकता है। 2 साल ज्ञान में हुआ है वो भी कर सकता है, माता है वो भी कर सकती है, कोई भाई है वो भी कर सकता है, कुमार है वो भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। हमको इसका बहुत अच्छा अनुभव है, इसलिए हम पूरे आत्मविश्वास के साथ में बोलते हैं। और उस समय में आप संकल्प करो, चाहे आपके शरीर के अंदर में कोई भी व्याधि है, या आप किसी आत्मा को परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको अपना सहयोगी बनाना चाहते हैं, कोई दूसरी आत्मा बीमार है, या जैसे किसी आत्मा के अंदर ने इविल सोल ने प्रवेश कर लिया है ना, और इविल सोल का उसके ऊपर प्रभाव हो रहा है, तो आप जो है ऐसी अशरीरी स्थिति में बैठ करके और आप ये संकल्प करो और देखो आपका संकल्प कैसे सिद्ध होता है, उसका कैसे परिणाम आपको मिलता है। बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। हम लोग योग करते हैं ऐसे ऐसे ही बाहर बाहर ऊपर ऊपर करते हैं, ऊपर ऊपर जैसे तैरते हैं वैसे, इसलिए हमारे संकल्पों में वो बल नहीं आता और हम जो चाहते हैं उसमें हमको सफलता नहीं मिलती। तो सफलता यदि प्राप्त करना है तो बिल्कुल उसमें माना खो जाना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल तल्लीन हो जाना पड़ेगा। कोई आदमी कोई चिंता में होता है तो कैसे तल्लीन हो जाता है, उसमें खो जाता है। उसके बाजू में कौन बैठा है उसको कुछ ख्याल नहीं रहेगा, वो अपने ख्यालों में खो जाता है। तो ऐसे ही जब हम अपने श्रेष्ठ चिंतन के ख्यालों में खो जाएंगे तब हमको अशरीरीपन का अनुभव होगा, और फिर जो है उस समय आप जो भी संकल्प करेंगे वो आपके संकल्प सिद्ध होंगे। क्योंकि इस संगम युग को वरदान है कि जो भी चाहे तुम अच्छे संकल्प करो वो भी सिद्ध होंगे, और अच्छे संकल्प करो वो भी सिद्ध होंगे, बुरे संकल्प करेंगे वो भी सिद्ध होंगे। और बाबा ने कहा है कि जो अच्छे संकल्प है वो मैं पूरे करूँगा, और जो बुरे संकल्प है वो रावण पूरा करेगा। ये संगम युग को वरदान है, क्योंकि हमने बहुत 63 जन्म माना, सब इतनी तपस्या किया, त्याग किया, पर इतनी अनुभूतियाँ, इतनी जल्दी प्राप्तियाँ नहीं होती थी। पर रामायण में भी लिखा है कि ये कलयुग में जो है कि आपको बहुत मेहनत नहीं करनी भी, बस केवल एक राम का नाम लो, बस बेड़ा पार हो जाएगा। तो राम का नाम लो मतलब शिव बाबा को यदि हम याद करते हैं और सब कुछ एक बल, एक भरोसे, सर्व संबंध एक से, सब कुछ एक से ही, एक में यदि हम समा जाते हैं और एकाग्र हो जाते हैं तो हमको ये अनुभूतियाँ होने लगेगी और ये हमको शक्तियाँ प्राप्त होने लगेगी। तो हमने पहला कहा कि भगवान को हमको दान देना है, ठीक है ना, और हमने एकाग्रता के लिए बताया कि हमारा कैसे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और कहाँ पर हम उसका और भी उपयोग कर सकते हैं। तो परमात्मा को हम दान देंगे और हम अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे, है ना, तो हमारा सब कुछ सफल हो जाएगा। और हम जो बता रहे थे 4 सब्जेक्ट है ना, तो ज्ञान के बारे में हमने बताया कि मुक्ति मिलती है, योग से हमको शक्ति मिलती है, और धारणा से हमारे अंदर दिव्य गुण आते हैं, ठीक है ना। तो जब हमको गुणों का भी दान करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा है कि बच्चे तुम सब गुण दान करो, और बाबा ने कहा है कि गुण दान करने में सबसे होशियार कौन है? कौन है गुणदान करने में? यज्ञ में, इस यज्ञ में जो बाबा ने बोला है। हाँ, तो बाबा ने जानकी दादी के लिए बोला है कि दादी जानकी जो है वो गुणदान करने में बहुत होशियार है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि क्यों गुणदान करने से क्या होगा कि दूसरों को प्रोत्साहन मिलेगा, दूसरों को बल मिलेगा, दूसरों को हिम्मत मिलेगी, दूसरों के अंदर भी उमंग उत्साह आएगा कि भाई ये व्यक्ति यदि कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। देखो एक बात याद आ गई, हम बता देते हैं आपको। वैसे बहुत पहले हमने क्लास कराए तो ये अनुभव हमने सुनाया है, पर हमको अभी अचानक याद आ गया।
2006 में युवा पदयात्रा निकली थी और उस युवा पदयात्रा में सब लोग गए थे, लेकिन हम नहीं गए थे। हमारे मन में तो था जाने का, लेकिन हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम यहाँ से घर जाने के लिए छुट्टी लेके यहाँ से गए थे कि थोड़ा घर में जाएंगे, क्योंकि यहाँ सेवाएं होती है तो सेवाओं में कुछ न कुछ चिंतन चलता है। हम घर जाएंगे और बिल्कुल मौन में रहेंगे और थोड़ा सा अच्छा पुरुषार्थ करेंगे और थोड़ा शरीर को ठीक करेंगे, ऐसा करके। तो हम गए अपने सेंटर पर। तो सेंटर पर वहाँ पर युवा पदयात्रा निकली थी। तो उस पदयात्रा में क्या हुआ, हम भी सम्मिलित हो गए। माना उस दिन उद्घाटन था तो हम गए। तो दीदी ने हमको बोला कि आप भी चलो। अभी क्या है, हमारी तो तबीयत ठीक नहीं थी, पर हमने हाँ बोल दिया। हाँ बोल दिया और हम चल पड़े। तो सुबह से दोपहर रात तक के देखा। तो वहाँ पर क्या है, छोटी छोटी बहनें आई थी और वो छोटी छोटी बहनों में इतना उमंग उत्साह था कि वो इतने किलोमीटर 20 दिन 21 दिन तक पैदल चलेंगे। तो हमारे मन में ख्याल आया कि ये बहनें जब चल सकती है तो हम क्यों नहीं चल सकते हैं, है ना। और हम यानी चल पड़े। और देखो कि हमारा इतना अच्छा रहा कि हमारा इतना चिंतन अच्छा हुआ, हम इतने अच्छे से मौन में रहे और हम इतने अच्छे उमंग उत्साह में रहे और पूरे 21 दिन बिल्कुल निर्विघ्न चले, निर्विघ्न चले वो। और वहाँ पर हष्ट पुष्ट लोग थे, उनके अंदर विघ्न आ गए, वो गाड़ी में बैठ गए, उनके पैरों में छाले आ गए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन बाबा ने हमारा सब निर्विघ्न पार करा दिया। तो देखो हमको कहाँ से प्रेरणा मिली, वो बहनों का उमंग उत्साह देख करके। नहीं तो हम सोचते हैं, बोल देते बहन जी को, बहन जी मैं तो ऐसे आया हूँ, मैं तो घर जाना चाहता हूँ, मैं तो रेस्ट करके फिर वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन उनके उमंग उत्साह को देख करके बोला हम भी चलेंगे और हम चल पड़े। तो ऐसे ही होता है कि कहीं कोई समस्या आ जाती है, कोई रास्ते में कोई बाधाएं आ जाती है, तो कोई और साथ वाले लोग होते हैं। देखो जब भक्ति मार्ग में होते हैं, मंदिर में जाते हैं, देवियों के दर्शन करने जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। अभी लोग इतने थक जाते हैं तो चढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन उनके साथ हिम्मत वाले लोग होते हैं तो उनको देख करके वो भी चढ़ जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या है कि हमको भी इस ज्ञान मार्ग में क्या होता है, एक दूसरे से बल मिलता है। संगठन का बल क्यों है ना। तो इस संगठन का भी हमको बल मिलता है और एक दूसरे के सहारे से, उमंग उत्साह से हमारा रास्ता और ही सहज हो जाता है। तो इसीलिए जो है हमको गुणों का भी दान करना है। तो गुणों का दान कैसे करेंगे भाई, ऐसा थोड़ी हाँ भाई ये ले लो गुण मेरे से, देने से होगा। तो जो कर्म हम करेंगे उस कर्म में जो गुण हमसे लोग देखेंगे उस गुण को अपने आप फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो ये है गुण दान करना। मान लो कोई हम अभी रोटी ही बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत हम अंतर्मुखी होकर के साइलेंस में कर रहे हैं। अभी कोई है इधर रोटी भी बनाते जाएंगे, इधर बहुत बातें भी करते जा रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या है, कोई भी वो जो मौन में है और बहुत बाबा की याद में तल्लीन है, तो उसको देख करके लोग प्रेरणा लेंगे, हाँ इसके जैसे हमको भी मौन में रहना चाहिए। तो ये हो गया धारणा की सब्जेक्ट। ज्ञान, योग और सेवा। सेवा से क्या होती है, सेवा से हमें खुशी की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो वो दूसरे लोग भी खुश होते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें खुशी की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, है ना। तो ये खुशियाँ हमको अनेक प्रकार से हमारे मनोबल को बढ़ाती है ना, हमारा तेज बढ़ाती है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। और जब संबंध संपर्क में आते हैं हम, इसके द्वारा भी सेवा होती है। तो जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो उससे हमको एक दूसरे से क्या मिलती है, दुआएं मिलती है, क्योंकि वहाँ पर भी हम सेवा ही करते हैं ना दूसरों की। तो सेवा करने से हमको दुआएं मिलती है, तो वो दुआएं भी हमको पार कराती है ना। जैसे इसके ऊपर हमने एक कविता लिखी है दुआओं के ऊपर, कि दुआएं ले लो दुआएं काम आती है, कि दुआएं ले लो दुआएं काम आती है, गर्दीश के तारों में सुखधाम लाती हैं। दुआएं तो मरहम है गर्दीश में पट्टी करने की, दुआएं नहीं तो जीवन में काली शाम आती है, काली शाम आती है। देखो कई लोग को कोरोना हो गया, कोरोना होकर के वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, आईसीयू में भी गए, लेकिन वहाँ से भी
वापस आ गए, सुरक्षित वापस आ गए। क्यों? क्योंकि उनके साथ में दुआएं थी। उन्होंने वहाँ पर भी जाकर के चिंता नहीं किया, भगवान को याद करते रहे, सबको सकाश देते रहे, है ना, अच्छा सबके लिए अच्छा सोचते रहे। तो दुआओं ने काम किया और वो वापस आ गए। कोई शरीर छोड़ के चले गए, सबका अपना अपना हिसाब किताब है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम दुआओं का भी दान, बाबा ने कहा कि सबसे सहज जो पुरुषार्थ है, कुछ भी नहीं कर सकते तुम तो कुछ ना करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो। ये एक ही बात आप करेंगे तो सब चीज़ उसमें आ जाएगी, सभी पुरुषार्थ उसमें आ जाएंगे और आपका जीवन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, आपका पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। और फिर जैसे और भी अन्य हमारे खजाने हैं, उन खजानों का भी हमको दान करना है ना। जैसे हमारा समय है, समय भी हमको दूसरी आत्माओं के कल्याण के लिए ही उसका उपयोग करना है। श्वास है, संकल्प है, संकल्प भी हमको दूसरे के कल्याण के लिए ही करना है, अपने लिए नहीं करना है। और हमारा तो ये अनुभव है कि हम जो दूसरों के लिए करते हैं ना, उसमें ही खुद हमको भी उसकी प्राप्तियां तो होती है ना। हम दूसरों को खुश करेंगे, हमको अपने आप खुशी होगी। एक दिन हम उधर किचन में गए, उधर से हम आ रहे थे, हमने सोचा माताएं बहुत रोटी बना रही थी। अब भाई उधर खड़े रहे तो थोड़ा सा हमारे मन में संकल्प है इनको हंसाना चाहिए, तो हंसाना चाहिए तो क्या करें, तो ऐसे ही खड़े हो गए और हमारे मुंह से ऐसे ऐसे संकल्प निकलने लगे कि बेलन और पाटा, उसके बीच में आटा, बाबा की याद में बेलो माता, नहीं तो पड़ जाएगा घाटा। और सभी माताएं हंसने लगी। तो ये हम अपने छोटे छोटे कर्मों में भी हम सेवा कर सकते हैं, खुशी दे सकते हैं किसी को। हम रास्ते से जा रहे हैं, मान लो हमारा कोई पहचान का नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, लोग क्या है कि मुख मोड़ करके उसके आगे से चले जाएंगे, नहीं उसके तरफ देखो आप, वो भी मुस्कुराएंगे, आप भी मुस्कुराओ और देखो कैसे उसको भी, उनको भी खुशी हो जाएगी, आपको भी खुशी हो जाएगी। ये भी सेवा है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारा जो चेहरा है, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा ही बहुत सेवा करेगा। एक बार हमारी बहुत तबीयत खराब थी और ये तो हम ऐसे हो जाते, मैं बार बार तबीयत की बात बोलता हूँ, उसको ध्यान में नहीं लेना, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं इसलिए बताते हैं। तो हमारे मन में संकल्प चलता था, तो माना बाबा यही बोलते थे कि तुम चेहरे और चलन से और भगवान को प्रत्यक्ष करो। तो एक दिन क्या हो कि यहाँ मेडिटेशन हॉल में माना क्लास था, जानकी दादी क्लास करा रही थी। तो माना हमारे मन में बहुत संकल्प चलता था, न हम योगी जैसे दिखते कुछ, न कुछ हमारी पर्सनालिटी है, हाँ लोग हमको देख के भी कुछ नहीं समझते कुछ, तो हम क्या चेहरे से माना सेवा करेंगे ऐसा करके। तो दादी ने वहाँ पर पूछा, भाई कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। तो हमने दादी से यही बात पूछा, दादी हमारे मन में ये संकल्प आता है, हम क्या करें। तो दादी ने कहा कि आपका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ये चेहरा ही सेवा करता है, ठीक है ना। तो इससे भी बहुत सेवा हो सकती है। और बाबा ने बोला है कि तुम निरंतर सेवाधारी बनो, निरंतर सेवाधारी ही निरंतर योगी है। तो तुम मनसा वाचा कर्मणा कैसे भी करके माना सेवा करते रहो, है ना। तो जब आप सेवा करते रहेंगे तो आप जो है आपके द्वारा हमेशा सेवा होती रहेगी, उसकी आपको दुआएं मिलते रहेगी। यदि आपके पास कर्मणा सेवा है तो कर्मणा सेवा करो, कर्मणा सेवा नहीं है तो मनसा सेवा करो। कभी आपके पास ज्ञान सुनाने की सेवा है तो ज्ञान सुनाने की सेवा करो, है कि नहीं। सभी सेवाएं तो एक साथ नहीं कर सकते ना, लेकिन निरंतर सेवा होनी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते जैसे हम योग करते हैं वैसे ही निरंतर सेवा भी होती है, ठीक है ना। तो ये सब बातों का ध्यान रखेंगे, सबको दान देते रहेंगे तो सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। जब हम दूसरों को सुख की अनुभूति कराएंगे तो हमको अपने आप अनुभूति होती रहेगी, है ना। तो अभी जैसे एक बात और बता देते, फिर टाइम पूरा होने वाला है, कि लोग बोलते हैं कि जो दुखी हैं लोग, दुख का कारण क्या है। तो कई लोग तो क्या है कि अपने दुख के कारण दुखी है, किसी को शारीरिक समस्या है, किसी को मानसिक समस्या है, किसी को पारिवारिक समस्या है, किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को समाज से कोई समस्या है, तो वो उसके कारण दुखी है। कई आदमी दुखी नहीं है
लेकिन दूसरे को के दुख को देख करके दुखी है, क्योंकि उसके अंदर एक भावना है कि क्यों दुखी रहें लोग, भाई सब सुखी हो जाए। भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है, उनके दुख को देख करके खुद दुखी हो रहे हैं। ठीक है ना? तो ये भी बात अच्छी नहीं है। हमको स्वभावना तो रखनी है, पर हम यदि दुखी होंगे तो दूसरों को दुख के ही वाइब्रेशन जाएंगे ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे ये संस्कार बने हुए हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। पर जब हम ये स्मृति में रखेंगे कि हमको दूसरों के दुख में भी दुखी नहीं होना है, बल्कि उनको संबल प्रदान करना है ना, अपने मन को शक्तिशाली बनाकर। अच्छा, तीसरे जो लोग हैं, तीसरे प्रकार के लोग, तो वो क्या है, न अपने दुख से दुखी हैं, न दूसरों के दुख से दुखी हैं, लेकिन दूसरों के सुख से दुखी हैं। सही बात है ना? तो इन लोगों की तो कोई दवाई नहीं है, वो खुद ही अपनी दवाई कर सकते हैं, है ना? तो जब तक महसूसता नहीं होगी तो तब तक वो दवाई काम नहीं करेगी। तो इसलिए हमको सदा सबके लिए शुभ भावना रखना है। हमने अज्ञान में जो भी कर्म किए हैं उसके कारण हमको सब कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतो करना पड़ रहा है, लेकिन अब जब हमको बाबा का ज्ञान मिल गया तो जैसे जैसे हम अपने मन की धुलाई करेंगे, अपने मन के अंदर शुभ भावनाओं को लाते जाएंगे, सबके प्रति शुभ भावनाएं रखेंगे, श्रेष्ठ कामनाएं रखेंगे, तो फिर हमको भी अपने आप सुख की अनुभूति होने लगेगी और हम सुख देवा बन जाएंगे, शांति देवा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।